हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क दिया था और ये क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने बोला था ना, एक रफ स्केच ड्रॉ करिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, अ हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube। मैंने आपको बोला था ना कि रफ स्केच बनाइए, वहां से आपको बहुत सारा आइडिया मिलता है। तो चलिए एक क्यूब बना लीजिए। सबसे पहले तो क्यूब, हाँ, कोशिश करिए कि अच्छे से आए। थोड़ा सा ये देखिए, मैंने ये क्यूब बना लिया। ठीक, चलिए, ठीक है, ये क्यूब बनाया। अब इस क्यूब में जो आपको बोल रहा है ना कि डिप बोला, एक डिप्रेशन इज कट आउट ऑन द ऑन वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट। तो हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन, तो ध्यान दीजिएगा, कट करते हैं तो वो कहीं से भी कट कर सकता है। मैंने मान लिया कि चलो यहाँ पे ऐसे मैंने कट किया ना, इस एज से ऐसे, अब कुछ ऐसे, फॉर एग्जांपल चलिए ऐसे ना। अब ये शेप में थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है कि बस एक होल टाइप का मैंने कर दिया है। ठीक, इस तरीके से कुछ मैंने किया। चलिए ऐसे मान लीजिए, ये यहाँ से। ठीक, ये क्या है, इसको कट करके निकाल दिया है आपने, मतलब इतना जो पोर्शन है। अब ये मेरा क्या हो गया, ये पोर्शन जो है ना, ऐसे जो खींच रहा हूँ ये होल हो गया है। जो डार्क पोर्शन कर रहा हूँ ये मेरा होल है। ठीक, अब जब होल हो गया तो यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया क्या आएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², लेकिन एक फेस में ये कट किया है तो अल्टीमेटली दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। 5 फेसेस का तो ठीक है, क्योंकि एक फेस जो कि स्क्वायर है ना, तो a² आता है, तो 5 फेसेस में तो 6a²। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये वाली फेस है जिसकी एरिया क्या आएगी, +a², तभी तो ऐड करेंगे 6a²। तो यहाँ पे अब a² नहीं लेना है फ्रेंड्स, यही आपका इंटरेस्टिंग केस है। इसमें जो पोर्शन है वो क्या किया आपने, ये हेमिस्फीयर कट कर दिया है आपने। तो ध्यान दीजिए, इस फेस में से ये जो है ना, इसका जो बेस आएगा ना, बेस मतलब ये हेमिस्फीयर का बेस, ऐसा मैं लिख देता हूं। तो बेस का जो एरिया होगा वो सर्कुलर पार्ट होगा, वो सबट्रैक्ट करेंगे इसमें से। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² माइनस सर्कल का क्या होता है, या डिस्क का एरिया, दिस। अब इतना तो पोर्शन आएगा आपका, ये जो बेस कट कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसको थोड़ा सा ये करूँ। जब आपने ये पूरा होल किया ना, तो एक और सरफेस बनता है, ये वाला हेमिस्फीयर का ये जो पोर्शन है, ये यहाँ से ये वाला ना, ये अंदर वाला जो रेड में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये क्या है, कर्व सरफेस बनता है ना किसका, हेमिस्फीयर का। तो यहाँ पे आप ये भी ऐड करेंगे, कर्व सरफेस। ठीक है ना, ए मत लिखिए, आर लिखिए ना, रेडियस को यहाँ पे आर लीजिए आप, तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो πr², यहाँ पे भी 2πr²। अब ये जो आएगा टोटल, वो आपका रिमेनिंग जो सॉलिड है ना, उसका सरफेस एरिया आता है। फिर से 5 फेसेस तो एज इट इज हैं, तो 5a² हो गया। लेकिन ये एक फेस है, इसका एरिया a² होता है ना, एक स्क्वायर है ना, तो a²। लेकिन अभी a² नहीं है, इसमें से इतना काट दिया आपने। जब काटा तो इस जो पोर्शन है, इस फेस क्यूब का, उसमें से क्या जाएगा, ये जो पोर्शन जो बनेगा ना सर्कल का, जो हेमिस्फीयर है ना, ऐसे ये जो बेस में ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ये वाला बेस जो है ना, ये उतना पोर्शन कट के निकल गया। वही मैं इस तरह से ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पोर्शन गया तो a² में से इतना पोर्शन हटा दीजिए। अब ये सर्कुलर पार्ट है ना, तो डिस्क का एरिया क्या होता है, πr²। πr² आपने कम हो गया, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, कम हो गया इतना पोर्शन। तो a² में से इतना पोर्शन निकाल दिया आपने, ये ऐड कर दिया, तो ये टोटल कितना आया अभी जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, जो सॉलिड बनेगी, सॉलिड बनेगी तो उसमें इतना पोर्शन डिप्रेशन, मतलब ये गड्ढा हो गया, ऐसे समझिए ना, एक गड्ढा टाइप का बन गया। तो इसमें ये जो मैंने पिंक बाद में ड्रॉ किया,
ए भी तो सरफेस में कंट्रीब्यूट करेगा, और ये सरफेस में कंट्रीब्यूट करेगा तो ये है क्या, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस। हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस क्या होता है, 2πr²। बस इसको ऐड कर दीजिए तो जो मेरी रिमेनिंग सॉलिड है ना उसका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया। तो बस अब आप लिख लीजिए यहाँ पे सोल्यूशन। सो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, आप फार्मूले में जो मैं बताया वैसे लिख लीजिए, क्या होगा 6a² टोटल सरफेस एरिया माइनस ये जो हेमीस्फीयर है उसका बेस का एरिया क्या πr², और प्लस ये जो कर्व बन रहा है क्या 2πr²। और आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख लीजिए कि जहां पे a क्या है वो साइड है क्यूब का, साइड ऑफ क्यूब, और r क्या है, रेडियस है ऑफ हेमीस्फीयर। समझ में आ गया, ऑफ हेमीस्फीयर। बस इतना आप चाहे तो लिख सकते हैं ऊपर लैंग्वेज में। अब मैं कैलकुलेट करूंगा एक एक इंफॉर्मेशन। 6a क्या होगा, ए तो एज है ना, साइड है, और साइड यहां से दिया है, यही दिया है ना कि दैट द डायमीटर l ऑफ द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो साइड की लेंथ जो है l ही हो जाएगी, तो ये हो गया 6l²। और इन दोनों को एक साथ जब आप मैच करेंगे तो πr², 2πr² में से जाएगा तो क्या बचता है πr², ये हो गया। अब चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा 6l² प्लस पाई। अब देखिए r रेडियस क्या होगी, डायमीटर अगर l है तो रेडियस l/2 होता है, तो l/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, तो हो जाएगा 6l² प्लस πl²/4। यहां से आप देखेंगे एलसीएम जरा लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 6×4 = 24 l² प्लस πl²/4। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। यहां से अब क्या होगा, कॉमन जो आ रहा है दोनों से, l² ऊपर से, नीचे से 4, तो l²/4, अंदर क्या बच रहा है 24 यहाँ और प्लस पाई यहाँ पे। तो आंसर आपका यही दिया है l²/4 पाई प्लस 24, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट लिखिएगा ना, स्क्वायर यूनिट्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर ये सब नहीं दिया है, तो इतना मतलब स्क्वायर यूनिट आपका आंसर होना चाहिए था, ठीक है ना। प्लीज चेक कर लीजिएगा आंसर को, कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये एक फार्मूला बन गया फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये फार्मूला बन गया कि जब कोई भी हेमीस्फीयर कट करेंगे एक क्यूब में सच दैट हेमीस्फीयर का डायमीटर क्यूब की साइड के इक्वल हो, ठीक है ना, तो जो रिमेनिंग सॉलिड होगी उसका सरफेस एरिया क्या होगा, इतना होगा, ये आपका आंसर हुआ। सो 5 क्वेश्चंस मैंने डन किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। और मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। अब क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क देके मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा। यहाँ पे क्या बोला है, एक मेडिसिन कैप्सूल है मेडिसिन का, ठीक है ना, और वो क्या है 2 पार्ट से बना है, बोला है ना, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से आपके बुक में ऐसा फिगर बना के दिया है। द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 44 mm, टोटल लेंथ जो है 44 mm है, और इसका डायमीटर जो है 5 mm है। आपको बोल रहा है फाइंड इट्स सरफेस एरिया। और ये हिंट के लिए देखिए बीचों बीच ये ऐसे लाइन खींचा है, मतलब जो सरफेस एरिया इस पोर्शन का होगा उतना ही इसका होगा। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे मान लीजिएगा ये मेरा हेमीस्फेरिकल पार्ट है इतना, ठीक है ना। अब उसके बाद दिमाग लगाइएगा, कैलकुलेट करिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा, और नहीं होता है तो मैं हूं ही, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स
फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।